पेंसिल टूल के बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी डिजाइनिंग टूल अवेलेबल है, क्योंकि इलस्ट्रेटर डिजाइनिंग का ही एक सॉफ्टवेयर है ना? ओके, आपकी ड्राइंग और आपकी इमेजिनरी को ज्यादा डिजाइनिंग में उतारने के लिए यहाँ पे दूसरे डिजाइनिंग टूल कुछ यूं अवेलेबल है, जिसमें अलग अलग 8 डिजाइनिंग टूल आपको एक ही पैनल में मिलेंगे, जिसके नाम कुछ आपकी स्क्रीन पे लिखे गए हैं। विड टूल, रैप टूल, ट्विरल टूल, प्लकर टूल, ब्लॉट टूल, स्कल्प, क्रिस्टल, रिंकल। ये सारे डिजाइनिंग टूल उनके ऊपर डबल क्लिक करने से एडिट किए जाते हैं, यानी कि साइज में, एंगल में, ये सारी चीज़ों में एडिट किए जाते हैं। समझे? वेरी नाइस। अच्छा, ये सारे किस पे काम करते हैं? तो उसके लिए एक नोट लिख लीजिए कि ये सारे स्ट्रोक के ऊपर काम करते हैं, यानी आपके ऑब्जेक्ट के बॉर्डर के ऊपर। बट ये बड़े हेल्पफुल है कोई भी इजी डिजाइन बनाने के लिए। जो आप वेक्टर बैकग्राउंड्स देखते हो, गेमिंग बैकग्राउंड्स देखते हो, ये सारी चीजें इनसे बड़ी इजी बन जाती हैं। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में मेरी कर्सर जहां पे अवेलेबल है, देखिए वहां पे सारे डिजाइनिंग टूल्स अवेलेबल है। ओके, मैंने पहले ही बताया ये सारे आप स्ट्रोक पे यूज कर सकते हो। ओके, तो हम एक लाइन ले लेते हैं और पहला टूल का यूसेज समझते हैं, जो है विड्थ टूल। यानी आप किसी भी स्ट्रोक को मॉडिफाई एरिया में प्रोफाइल बना सकते हो, है ना? अच्छा, हमने स्ट्रोक के टाइम ऊपर से प्रोफाइल भी देखी थी, राइट? ओके, यहाँ नीचे ऐड प्रोफाइल है, यानी ये वाला प्रोफाइल आपके लिए सेव हो गया है। इजी, वेरी नाइस। ओके, अब मैं बात करूं दूसरे टूल की, जिसका नाम है रैप टूल। रैप यानी किसी भी चीज को अनसर्टेनली डिजाइन देना। सिलेक्ट करें, कलराइजेशन करना हो तो कर लीजिए। रैप को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर अप्लाई करें। देखिए, मुझे कोई कैरेक्टर बनाना है तो मैं इजीली बना पाती हूं, राइट? यानी मुझे कोई बेबी एलिफेंट बनाना है। देखिए, मेरा बेबी एलिफेंट रेडी है। लीजिए, उसके कान भी बना लेते हैं। ओके, मेरा बेबी एलिफेंट का शेप रेडी हो गया। ओके, ये सारे टूल्स कहीं ना कहीं बेसिक शेप पे बहुत इजी रहते हैं काम करने के लिए। अगर मैं बात करूं, दूसरे टूल का नाम है ट्विरल। ट्विरल आपको वाटर जैसी इफेक्ट, यानी कार्टून मूवीज में जो वाटर जैसी इफेक्ट्स होती है, वैसा वेव्स बनाने के लिए बहुत यूजफुल है ना? आपने देखी है ना? यस। अच्छा, एक काम कीजिए, स्टार में जाती हूं और कुछ स्टार एरिया को ले आती हूं, उसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद वाला टूल है प्लकर टूल। प्लकर क्या करता है? सारी चीजों को प्लक करने में हेल्प करता है। देखिए, आपको लोगो बनाना हो या मनचाही डिजाइन बनाना हो, आप बहुत इजीली बना सकते हो। खाली आपको क्लिक करना है और पकड़ के रखना है, क्लिक एंड होल्ड। राइट? देखिए, आपका डिजाइन रेडी हो गया है ना? अट्रैक्टिव और आपकी सोच के हिसाब से। ओके, उसके बाद वाला टूल है ब्लॉट टूल। ब्लॉट टूल कोई भी ऑब्जेक्ट के एरिया को आउटसाइड और इनसाइड फॉल करता है। अच्छा, मुझे अगर बादल बनाने हैं या तो फिर मुझे स्काई बनाना है, जिसके अंदर मुझे ऐसे सर्कल इफेक्ट्स में चाहिए, मैं यहाँ से ले सकती हूँ। ट्री बनाना है, लीजिए आपका बादल रेडी हो गया। इसी को मैं अगर अच्छे से स्केल कर लूँ और मैं कलर चेंज कर लूँ तो मेरा ट्री रेडी हो जाता है एकदम सिंपल। वेरी गुड। ओके, उसके बाद वाला है स्कल्प। स्कल्प हमेशा शार्पन इफेक्ट देते हैं।
जैसे मैं सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करूंगी आउटसाइड तो वो आउटसाइड मुझे शार्पन इफेक्ट देगा। अच्छा, बैकग्राउंड के अंदर आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? बैकग्राउंड के अंदर मुझे कोई ज़मीन पे मिट्टी जैसी इफेक्ट देनी है तो मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि कलराइजेशन ऑफ मिट्टी हम दे दें उनको, और फिर मुझे यहाँ पे ज़मीन जैसा कुछ बनाना है तो मैं इजीली बना सकती हूँ, राइट। उसी तरह क्रिस्टलिंग इफेक्ट देने में यूज़ करता है। देखिए, है बड़ा इजी। और रिंकल हार्टबीट जैसे इफेक्ट्स देता है, जिससे आप ग्रास बना सकते हो। हार्टबीट यानी लोगों के लिए, स्पेशली मेडिकल लोगों के लिए हार्ट बीट बना सकते हो। आप स्क्रीन पर यहाँ पर स्विचेस, ब्रशेस एंड सिंबल देख रहे हो। अभी हम सिंबल टॉपिक पे फोकस करेंगे, यानी कि सिंबल टॉपिक देखेंगे। विंडो के अंदर जाते हैं, सिंबल को ढूंढते हैं, ये रहा, क्लिक कीजिए, बाहर आ गए। ओके, ये रिसेंटली यूज करे गए सिंबल है, जबकि नीचे आपको एक लाइब्रेरी मेनू मिलता है जिसमें अदर बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल है, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग से लेके मोबाइल आइकॉन से लेके वेब आइकॉन तक सारे सिंबल अवेलेबल है। ओके, किसी भी एक के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि सिंबल लाइब्रेरी हमारी बाहर आ जाए। ठीक है, ओके। ये सारे सिंबल वेक्टर हैं, यानी आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोई एरो यूज करना है तो मैं ड्रैग करके उसको बाहर निकाल लूं। ठीक है, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं शिफ्ट से, ताकि हम उसको साइज में मैनेज कर सकें। ओके, मुझे अगर उसका कलर बदलना है तो उसको एडिट सिंबल बोलते हैं। एडिट सिंबल करने के लिए सिलेक्ट सिंबल की प्रॉपर्टी चेक कीजिए, जिसमें ब्रेक लिंक टू सिंबल ऐसा एक बटन है, जिसके ऊपर क्लिक कीजिए। लीजिए, आपका सिंबल अब ऑब्जेक्ट बन गया। अब सिंबल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी पैनल में से कोई भी कलर चूज कीजिए। ओके, अगर आपका सिंबल ग्रुप में होगा तो राइट क्लिक पे अनग्रुप ऑप्शन है। एरो अलग हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स अगर आप लाइब्रेरी को चेक करते जाओगे तो आपको अवेलेबल होंगे। जैसे कि बर्थडे के लिए मुझे कोई कार्ड बनाना है तो यहाँ पे बर्थडे के सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट करते जाइए। यहाँ पे फूड आइकॉन्स, क्लोथिंग्स, कैप्स, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट प्रीवियस पे अवेलेबल है, राइट। आपको करना एक ही चीज़ है, उसको आउटसाइड लीजिए और डेकोरेट कीजिए।